गाड़ी वाला ज्ञानी। महाराजा जानश्रुति के पौत्र ने एक बार बड़ा अन्न भंडारा किया। बहुत सारे लोगों को खाते पीते देख उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी। यह अन्न भंडारा कई दिनों से चल रहा था। एक दिन आकाश मार्ग से दो हंस उड़े जा रहे थे। एक हंस ने नीचे देखते हुए दूसरे हंस से कहा, अरे भाई, जरा नीचे तो देख, महाराजा कितना बड़ा अन्न भंडारा कर रहे हैं। यह कई दिनों से चल रहा है। राजा कितने महान है। दूसरे हंस ने इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा, राजा क्या महान है, इसकी महानता क्या गाड़ी वाले रेकव के समान है। इन दोनों हंसों की बातों को नीचे बैठे राजा ने सुना। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट और मेरे इतने पुण्य कार्य, फिर भी ये पक्षी गाड़ी वाले रेकव की बड़ाई कर रहा है। चलकर देखना चाहिए कि वह रेकव कौन है और क्या करता है। राजा ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि वे रेकव गाड़ी वाले को ढूंढे। राज्य कर्मचारी रेक्य का पता लगाने राज्य की चारों दिशाओं में चल पड़े। बड़ी कठिनाई से एक निर्जन स्थान में एक गाड़ी के नीचे अपना शरीर खुजाता हुआ एक आदमी बैठा दिखा। कर्मचारी को उससे पूछा कि संकोच हुआ कि क्या तुम रेकव हो, क्योंकि उसे कोई पहचानता तो था नहीं और ऐसे किसी हर एक से कैसे कहा जाता था कि क्यों भाई, क्या तुम रेकव हो। पर चूंकि वह गाड़ी के नीचे बैठा था, इसलिए कर्मचारी ने साहस कर बड़े विनय भाव से पूछा, महाराज, क्या गाड़ी वाले रेकव आप ही है। रेकव ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, मैं रेकव ही हूँ। क्यों, क्या काम है। कर्मचारी उसे खोजने की सफलता से खुश होकर बोले, महाराज, आपके ज्ञान के बारे में बहुत सुना है। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। यह कहकर वह तत्काल चला गया और महाराज को उसके पता लग जाने की सूचना दी। महाराजा 1000 गायें रथ तथा बहुत सारा धन लेकर आए और रेकव को देते हुए कहा, महाराज, आप मेरी यह भेंट स्वीकार करें। रेकव ने राजा की ओर देखा और कहा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे ले जाओ। राजा निराश होकर चला गया, मगर उसके मन में रेकव से कुछ ज्ञान पाने की प्रबल इच्छा थी। वह दोबारा बहुत सारा धन, गायें, उपहार तथा अपनी पुत्री को लेकर आया और वह सब रेकव को भेंट करते हुए कहा, मैं इन सब के साथ अपनी पुत्री भी आपको भेंट करता हूँ। आप मुझे ज्ञान दीजिए। राजा की ऐसी निष्ठा तथा आग्रह देखकर रेकव ने कहा, राजन, इस सब के साथ तू अपना अहंकार भी दे दे। ज्ञानी और दानी होने का अहंकार रहते तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। सुन, मैं तुझे स्वरंग विद्या का ज्ञान देता हूँ। स्वरंग वायु को कहते हैं। अग्नि शांत होकर वायु में समा जाती है। सूर्य चंद्रमा की ज्योति भी वायु में समाई रहती है। उसी के द्वारा वह ब्रह्मांड को आलोकित करती है। जल भी बाष्प बनकर वायु में समा जाता है। समस्त जीवित प्राणियों के प्राण भी वायु में विलीन हो जाते हैं। तेरा यह दान, धर्म, यश एक एक दिन इस वायु में ही विलीन हो जाएगा। इसीलिए तू अपने समस्त धर्म कर्म को वायु देवता को समर्पित करता चल। वायु ही में तेरे यश को प्रकाशित करेगी। जा, मेरे इस उपदेश के साथ अपना सब कुछ ले जा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही नए नए धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।